नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समाज की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ झूठ बोलकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करते हैं? इस तरह की कई बातें अब तक किस्से कहानियों में निकलकर सामने आया करती थी। कई नेताओं का जिक्र हुआ करता था, समाज की कई प्रख्यात हस्तियों का जिक्र हुआ करता था कि किस तरह से आनन फानन में अचानक उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया और कई लोग बिल्कुल गायब हो गए कि भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार न बता दे। और इस बात का खुलासा, इस बात का आरोप किसी विपक्षी राजनीतिक दल के नेता या सांसद ने नहीं लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने नेता ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। और ये झूठ जो बोला गया या झूठ जो बोले जाने का दावा किया जा रहा है, वो मतदाताओं के साथ भी झूठ है। और ये दावा किया फिल्म अभिनेत्री जो अपने बयानों के कारण बहुत ज्यादा मशहूर रहती है। मैं विवादास्पद बयानों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद और जेपी नड्डा साहब खुद कई बार उन्हें चेतावनी दे चुके हैं। तो मैं सिर्फ बयानों का जिक्र करूंगा, विवादास्पद रहे थे या नहीं रहे थे वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन अब उन्हीं कंगना रनौत ने एक बार फिर से ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सन्न रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे के तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसी आम नेता पर नहीं उठ रहा है, बल्कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों में और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठकों में लोकसभा चुनाव के टिकटों का फैसला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ज्यादा उठ रहा है। क्योंकि झूठ किसने किससे बोला, धोखा किसने किसको दिया, ये तमाम तरह की चीजें शायद आपको ही सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं और आप खुद देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एक मुश्किल सीट से चुनाव जीत कर आई है, हिमाचल प्रदेश की मंडी से। बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की उसी मंडी लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लगातार वो मंडी के दौरे पर जा रहे थे। और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, जब यहां पर मैं आला कमान का जिक्र कर रहा हूं तो नड्डा साहब को किनारे रख दीजिएगा। आला कमान मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने अपने तमाम राज्यसभा सदस्यों को हिदायत दे दी थी कि अब आपको हम राज्यसभा नहीं भेजेंगे, आपको लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल जैसे कई राज्यसभा के सांसदों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। तो जेपी नड्डा को लगा कि उन्हें भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरना पड़ेगा। तो मंडी लोकसभा से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या कुछ निकलकर सामने आया कि उनको गुजरात की धरती से राज्यसभा भेज दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। और फिर जब लोकसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा हुआ तो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट थमा दिया गया। चुनाव हुआ, चुनाव लड़ी, चुनाव जीतकर वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी और एक दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंची। तमाम पत्रकारों के साथ मेरी भी उनसे मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात और उस बातचीत के बाद जब वो निकल गई तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा, पत्रकारों के साथ ये कहा कि अब ऐसी सांसद चुनकर आई हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी से कि भारतीय जनता पार्टी को अपना बयान हमेशा के लिए तैयार करके रख लेना चाहिए कि ये कंगना रनौत की अपनी निजी राय है, भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और वाकई वो बात सही साबित हुई। कंगना रनौत बार बार अपने बयानों के जरिए विवाद खड़ा करती रही, भारतीय जनता पार्टी विवादों से किनारा करती रही, कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान बताती रही। आमतौर पर डांट फटकार लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के राष्ट्रीय
के संगठन महासचिव बीएल संतोष किया करते थे, लेकिन कंगना रनौत का कद देखिए। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार की सांसद की डांट फटकार लगाने के लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास तक पर बुला लिया था। तो ये कंगना रनौत का कद है, राजनीति के कद से ज्यादा फिल्मी दुनिया का कद है। और फिल्मी दुनिया के इसी ग्लैमर को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय हिमाचल प्रदेश में भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही कंगना रनौत राज खोल रही है, एक एक करके भेद खोल रही है, एक एक करके डील की जो शर्तें हैं वो बताती हुई नजर आ रही है। और ये तमाम शर्तें जब निकल कर सामने आ रही है तो अब ये सवाल उठ रहा है, पूछा जा रहा है कि भाजपाई क्या वाकई अपना मुंह दिखा पाएंगे? इस देश की जनता को तो छोड़ दीजिए, क्या हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता जाकर अपना मुंह दिखा पाएंगे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंगना रनौत एक के बाद एक ऐसे खुलासे कर रही हैं, उन खुलासों की वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कंगना रनौत ने ये कहा, ये खुलासा किया, ये राज का खुलासा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देते समय ये कहा था कि उन्हें साल में सिर्फ 60 से 70 दिन काम करना है, यानी एक साल जिसमें 365 दिन होते हैं। टिकट देते समय, लोकसभा चुनाव का टिकट देते समय कंगना रनौत से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, जब नेता का जिक्र कर रहा हूं तो दिग्गज नेता ही मान लीजिए, दिग्गज नेता ने कहा कि उन्हें सिर्फ 60 से 70 दिन काम करना है, बाकी वो अपना काम करती रहे। और ये बात उनसे तब कही गई, ये वादा उनसे तब किया गया जब मैं सिर्फ संसद के सत्रों को मिला लूं, संसद के 3 सत्र जो होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, अगर इन तीनों सत्र के तारीखों को, इन तीनों सत्र के दिनों को मिला दिया जाए तो ये तीनों मिलकर 60-70 दिन से ज्यादा बैठ जाते हैं। तो ऐसे समय में उनसे भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने यह वादा किया था, कौन से नेता ने उन्हें कहा था कि आप साल के 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 60-70 दिन काम कीजिएगा, बाकी दिन आप अपना काम करते रहिएगा? नेता का नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा, कम कहे को ज्यादा समझिए, ये आश्वासन, ये बात उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से कही गई होगी। और कंगना रनौत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि कंगना रनौत ने उम्मीद से आगे बढ़कर जो बात कही, मजा नहीं आ रहा सांसद के तौर पर, ये बात तो लगातार कह रही है, पिछले कई दिनों से कह रही है, लोग कई तरह के काम लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं, ये बात भी वो कई दिनों से कह रही है। लेकिन जो इससे बढ़कर जो उन्होंने बात आगे कह दी, दैनिक भास्कर, एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा, उसका मैं एक पैराग्राफ आपके सामने रख देता हूं। मंत्री बनने की बात कर रही है कंगना रनौत, मंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर रही है और सीधे सीधे कह रही है कि कई फर्स्ट टाइमर, यानी पहली बार सांसद बने कई सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया, तो फिर कंगना रनौत को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? वो कह रही कि मैं भी तो मंत्री बन सकती थी, मेरा प्रोफाइल तो कई लोगों से बड़ा प्रोफाइल था, मैंने तो कई लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा और बड़ा काम किया था, ये कंगना रनौत कह रही है। और जब वो कह रही है तो सीधे सीधे मानकर चलिए कि केंद्रीय कैबिनेट के गठन का जो अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो ये सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं। कंगना रनौत ने क्या कहा, दैनिक भास्कर का एक पैराग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। मंत्री बनने के सवाल पर कंगना रनौत ने उस इंटरव्यू में कहा, जो टीवी चैनल को उन्होंने दिया, कि जैसा मेरा प्रोफाइल है, जिस तरह के पेशे से मैं आती हूं, मैं एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखिका हूं, मेरे पास देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी है, मैंने एक बहुत ही मुश्किल सीट भी जीती है, मेरे योगदान को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री बनूंगी और कोई विभाग मिलेगा, कैबिनेट में कई मंत्री फर्स्ट टाइमर मंत्री हैं। यानी सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन ये सवाल सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं है, इस इंटरव्यू में गौर कीजिएगा, वो कह रही है कि मैंने एक मुश्किल सीट जीती थी, यानी हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट, जिससे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसको वो मुश्किल सीट बताते हुए नजर आ रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता ने उन्हें ये बताया कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट एक मुश्किल सीट है, इसलिए हम आपको यहां से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं। बहुत गहरे सवाल है और जिस तरह से कंगना रनौत एक के बाद एक खुलासे करती हुई नजर आ रही हैं, वो खुलासे अपने आप में भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे आप मशहूर हस्तियों को बुलाकर पकड़ पकड़ कर लोकसभा चुनाव में टिकट देते हैं
उसके बाद जब वो सांसद बन जाते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। इससे पहले पंजाब से सनी देओल भी लोकसभा सांसद बने थे और एक बार भी लोकसभा के अंदर वो बोले नहीं, बल्कि बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको बताता हूं, ये भी ऑफ द रिकॉर्ड का किस्सा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब, पिछली लोकसभा की बात कर रहा हूं, एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में लोकसभा के तमाम सांसदों ने कभी ना कभी अपनी बात रखी और उसमें 2 या 3 सांसद थे जो लोकसभा में पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा होने वाला था, उसके बावजूद उन्होंने एक बार भी अपना भाषण नहीं दिया था, एक बार भी अपनी बात नहीं कही थी। उन्होंने उन तीनों को बुलाकर एक-एक करके कहा कि आपको हम बोलने का मौका दे रहे हैं, आप खड़े होके बोलिएगा। सनी देओल उस समय तो तैयार हो गए, मान गए, क्योंकि सामने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैठे थे। लेकिन जैसे ही सदन के अंदर बोलने की बारी आई और सनी देओल को ऐसा लगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनका नाम बुलाने जा रहे हैं बोलने के लिए, सनी देओल लोकसभा से निकल गए, ओम बिरला देखते रह गए। तो इस तरह से लोकसभा सांसद चुना जाता है। अब क्षेत्र की जनता से कितना इंसाफ, कितना न्याय भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, ये कहना अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में विनोद खन्ना जैसे सांसद भी हुए जिन्होंने बाकायदा पंजाब की सड़कों पर उतरकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए संघर्ष भी किया, लाठियां भी खाई। हेमा मालिनी भी लगातार लोकसभा का चुनाव जीत रही हैं। धर्मेंद्र एक बार जीतकर फिर राजनीति से अलग हट गए। तो इस तरह के उदाहरण भी, अलग अलग तरह के उदाहरण भी है। लेकिन उन लोगों ने पोल खोल अभियान नहीं चलाया था। और कंगना रनौत, कहा यह जाता है, कहने वाले यहां तक कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी तभी जुबान में कहते हैं कि जब से उनकी फिल्म को सही टाइमिंग पर रिलीज नहीं होने दिया गया, चुनावी लाभ हासिल करने के लिए उनकी फिल्म को रोक दिया गया, तब से कंगना रनौत बिफरी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा तवज्जो मिल नहीं रही। जब भी मुंह खोलती है भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई नेता फोन करके उनको डांट लगा देते हैं। और अब तो कंगना रनौत ने खुलासा भी कर दिया कि वो तो मंत्री बनना चाहती थी, सिर्फ 60-70 दिन काम करने के बारे में उनको कहा गया था। बाकी कई तरह की वो बातें कह रहे हैं कि सांसद बनना किस तरह का फुल टाइम जॉब है, सांसद में उनको मजा नहीं आ रहा, लोग ऐसे काम लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं जो कायदे से हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ये सवाल, चूंकि मैंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कवर किया है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक लगातार इन सवालों को पूछते रहते हैं। तो ये सवाल आज मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की तरफ से पूछ रहा हूं, जो कि पूछना बनता है। वो कह नहीं पाते खुलकर, वो सीधा सीधा कहते हैं कि 24 घंटे सातों दिन 24x7 मजदूर की तरह वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के निर्देश पर काम करते हैं। और जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो अचानक कहीं से सनी देओल आ जाते हैं, अचानक कहीं से कंगना रनौत आ जाती है। और कंगना रनौत जैसी फिल्म अभिनेत्री फिर अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति खड़ी करते रहते हैं। और ये सिर्फ एक वानगी है। आप ये तय मानकर चलिए कि ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत कंकड़ फेंक कर ये देख रही हैं कि प्रतिक्रिया क्या आती है, किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। राज खोलने उन्होंने शुरू कर दिए हैं और शायद कंगना रनौत के इरादों को देखते हुए अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि वो रुकने वाली नहीं है। और जब जब वो बोलती नजर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी के राज खोलते हुए नजर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतों को बढ़ाते हुए नजर आएगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में 240 लोकसभा सांसद हैं, उसमें 100 से ज्यादा सांसद मूल रूप से भाजपाई विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। यानी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कराकर लोकसभा का टिकट देती है। ये वो सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में चलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं, स्वयंसेवकों के मन में चलता है। कंगना रनौत के इन बयानों ने, कंगना रनौत के इन खुलासों ने एक बार फिर से उनको हवा दे दी है। देखते हैं कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके इन बयानों को लेकर इस बार कोई खंडन आता है या नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार उन्हें कोई फटकार लगाई जाती, नहीं लगाई जाती? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिना नाम लिखे उनके बयान को गलत साबित करने वाला कोई आधिकारिक प्रेस नोट इससे पहले भी एक बार जारी किया जा चुका है, उस तरह का कोई जारी किया जाता है, नहीं किया जाता। लेकिन कंगना रनौत के दिलचस्प खुलासे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पोल खोल रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ-साफ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।